19 जून 1576 हल्दी घाटी की जंग के अगले ही दिन मान सिंह हल्दी घाटी के दर्रे को पार कर गोगुंदा पर चढ़ाए, पर नगर खाली था। राणा प्रताप सिंह पहले ही कुंभलगढ़ की ओर रवाना हो चुके थे। जालोर और सिरोही मुगलों के अधीन आ गए और नाडौल पर बल से कब्जा हो गया। राणा के अधीन बचे मेवाड़ को चौतरफा घेरा जा चुका था, पर मुगलों को भी इस पराई ज़मीन में कठिनाइयों की कमी नहीं थी। कमी अगर किसी चीज़ की थी तो भोजन पानी की। राणा का पीछा अरावली के इन अनदेखे अनजाने पहाड़ों में करना असंभव था, तो मानसिंह और आसफ खान 3 महीने बाद वापस अकबर के पास चले गए। उनके जाते ही महाराणा ने फिर हारे हुए इलाकों को जीतना शुरू कर दिया। ईडर में भी हलचल शुरू होने लगी। अकबर खुद शिकार के बहाने शाही लश्कर लेकर गोगुंदा पहुंचा, तो महाराणा फिर अरावली की ओर चल दिए। कुतुबुद्दीन खान और मानसिंह को राजा भगवंत दास के साथ राणा के पीछे भेजा गया। सेना की एक टुकड़ी ईडर की तरफ भी भेजी गई। अकबर खुद मोही में था और कुछ और जगह मुगल चौकियां बैठाई गई, ताकि राणा जब भी पहाड़ों से उतरे उन्हें पकड़ा जा सके। भगवंत दास को महाराणा को ढूंढने में कोई सफलता नहीं मिली, तो वो वापस अकबर के पास चले गए। अकबर फिर मालवा की ओर बढ़ा और राणा ने तुरंत ही गोगुंदा और मोही कब्जा लिए। अकबर ने फिर सेना भेजी, राणा फिर पहाड़ को चले। ये सेना जैसे ही हटी फिर वही सिलसिला। फिर अकबर ने मेवाड़ नरेश को काबू में लाने के लिए बड़ी जंग की तैयारी की। शाहबाज खान बख्शी को सेना लेकर कुंभलगढ़ पर कब्जा करने भेजा गया। महाराणा उस समय किले में ही थे और उन्होंने मुगलों की चढ़ाई को पूरी तरह रोक दिया, पर एक बड़ी तोप के फट जाने से मेवाड़ को भारी क्षति हुई और अगली रात को राणा फिर बांसवाड़ा की ओर चले गए। अगली सुबह 4 अप्रैल 1578 को कुंभलगढ़ मुगल सेना के अधीन हो गया। शाहबाज खान के जाते ही महाराणा ने फिर गोगुंदा पर कब्जा कर लिया। शाहबाज खान को फिर बुलाया गया और फिर वही कथा। शाहबाज खान फिर आया और इस बार मुगल सेना ने निरंतर राणा का पीछा किया। उन्हें एक से दूसरी जगह लगातार भागते रहना पड़ा। अंततः वो मेवाड़ छोड़ जसवंतपुरा को चले गए। शाहबाज खान भी वापस फतेहपुर सीकरी लौट गया। संकट की इस घड़ी में प्रताप से भामा शाह मिले, जो चित्तौड़ के एक नगर सेठ थे। उन्होंने अपनी पूरी धन दौलत राणा को दे दी, जो लगभग इतनी थी कि 5000 सैनिकों को 12 सालों के लिए संभाल सके। वहीं शाहबाज खान बख्शी के बाद अब्दुल रहीम खाने खाना को अजमेर का गवर्नर बनाया गया, जो उतने काबिल नहीं थे। राणा प्रताप ने अब पूरी शक्ति और सेना को एकत्र कर 1582 में देवेर पर हमला कर दिया और थानेदार सुल्तान खान गोरी को राणा के बेटे कुंवर अमर सिंह ने मार डाला। इसके बाद आमेट और मदरिया की चौकियां भी मेवाड़ के हाथ आ गई। कुंभलगढ़ पर अगले साल कब्जा हो गया और केवल 1-2 सालों में ही महाराणा के हाथ पूरा पश्चिमी मेवाड़ आ गया। अब्दुल रहीम खाने खाना की कमजोरी देखते हुए 1584-85 में जगन्नाथ कछवा को मेवाड़ भेजा गया, पर गैस कीजिए फिर क्या हुआ। 1585 के बाद मुगल सेना का इधर उधर के मसलों को देखना ज़्यादा ज़रूरी था। अकबर की साम्राज्यवादी दृष्टि भी अब दक्षिण की तरफ थी। मेवाड़ पर मुगल दबाव घटते ही महाराणा ने एक एक कर पूरे मेवाड़ पर अधिकार कर लिया, सिवाय चित्तौड़ और मांडल के। अगले 12 साल उन्होंने सापेक्ष रूप से शांति में बिताए। उनकी नई राजधानी चावंड एक छोटे गांव से अब एक कस्बा बन चुकी थी। भागे हुए लोग वापस बसने लगे। 19 जनवरी 1597 में उनकी मृत्यु चावंड में ही हुई। उनके बाद राणा अमर सिंह ने अगले 18 साल तक मुगलों का विरोध किया, जंगें लड़ी, पर 1615 में उनके और शहजादे खुर्रम के बीच आखिरकार संधि हो ही गई। मुगल मेवाड़ संबंध आगे भी बिगड़ते बनते रहे, पर एक बात स्पष्ट थी, मेवाड़ कभी भी बलपूर्वक मुगल साम्राज्य का हिस्सा नहीं बना, बल्कि केवल वार्ता और संधि ही दोनों को साथ ला सकी।